नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्य में पहले चरण के लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए 2 दिन बाकी। कांग्रेस, भाजपा सहित अन्य दलों और निर्दलीयों ने प्रचार में पूरी शक्ति लगाई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भाजपा के घोषणा पत्र को विकसित भारत के निर्णय का सुनहरा दस्तावेज बताया। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की होम वोटिंग के तहत आज भी बुजुर्गों और दिव्यांग मतदाताओं ने उत्साह से मतदान किया। और देश में इस साल मानसून की वर्षा सामान्य से अधिक होने की संभावना। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। राज्य की 12 लोकसभा सीटों पर पहले चरण के चुनाव के लिए प्रचार के वास्ते महज 2 दिन बचे हैं। इसीलिए कांग्रेस, भाजपा, आरएलपी, माकपा, भारत ट्राइबल पार्टी और निर्दलीय प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार में पूरी शक्ति लगा दी है। भाजपा की ओर से आज करीब 2 दर्जन वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी के प्रचार कार्यक्रमों में भाग लिया। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह का जयपुर शहर की चारदीवारी में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो करने का कार्यक्रम है। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौजूद रहेंगे। इससे पहले आज सुबह मुख्यमंत्री ने भरतपुर में भाजपा के प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो किया। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी ने आज कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में अलवर शहर में कंपनी बाग के सामने शहीद स्मारक से दोपहर 1 बजे रोड शो किया। रोड शो के दौरान प्रियंका गांधी ने हाथ हिलाकर और जोड़कर लोगों का अभिवादन किया। इसके बाद उन्होंने दौसा प्रत्याशी मुरारीलाल मीणा के समर्थन में बांदीकुई में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने पिछले 10 साल में देश में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ने का दावा करते हुए कहा कि भाजपा असली मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। इस जनसभा में सचिन पायलट सहित कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत में श्री पायलट ने कहा कि इस चुनाव में कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करेगी। इन चुनावों के अंदर कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन बहुत बेहतर रहेगा। भाजपा से कहीं ज्यादा सीट हम लोग जीतेंगे। पूरी पार्टी कार्यकर्ता एकजुट हैं और मुझे पूरा विश्वास है आज प्रियंका जी ने जो भाषण दिया उस सब लोगों में ऊर्जा भरकर गई है, कार्यकर्ताओं के अंदर, आम व्यक्ति के अंदर, और सभी लोग बदलाव चाहते हैं। नौजवान रोजगार मांग रहे हैं। किसानों के लिए हम लोगों ने एमएसपी की गारंटी का कानून का वादा किया है। तो कांग्रेस का मैनिफेस्टो, कांग्रेस के उम्मीदवार, कांग्रेस का प्रचार और जनता में जो बदलाव की भावना है उसे देखकर मैं कह सकता हूं कि हम लोग इस बार भाजपा से ज्यादा सीट लेकर आएंगे राजस्थान के अंदर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर में पत्रकार वार्ता में कहा कि भाजपा का संकल्प पत्र करोड़ों जनता की आकांक्षाओं के मद्देनजर तैयार किया गया है। भाजपा का संकल्प पत्र संकल्पों के पूरा होने की गारंटी है। उन्होंने कहा कि अब तक देश में राजनीतिक दल केवल घोषणा करते थे लेकिन अमल में नहीं लाते थे, लेकिन भाजपा ने 2014 में जो कहा प्रधानमंत्री मोदी जी ने वो पूरा किया और ऐसा ही 2019 में हुआ। उन्होंने कहा कि भाजपा का संकल्प पत्र विकसित भारत के निर्माण का सुनहरे दस्तावेज है। श्री शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल में हर वर्ग का विकास हुआ है। भाजपा ने 2019 के संकल्प पत्र में किए सारे वादे पूरे किए हैं। चाहे वो धारा 370 समाप्त करना हो, नारी शक्ति अधिनियम में 33% आरक्षण देना हो, राम मंदिर निर्माण हो, गरीब कल्याण हो, जो 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालना हो, चाहे वो अन्य बातें हों। मोदी जी ने देश भर में भर्ती परीक्षाओं में कदाचार रोकने के लिए सख्त कानून बनाया है। राजस्थान में तो हमने 100 दिन के अंदर पेपर लीक पर जो कार्रवाई की है, ये युवाओं को सुकून प्रदान करती है।
श्री शर्मा ने कहा कि भाजपा के घोषणा पत्र में एक विजन है, लेकिन कांग्रेस अपने घोषणा पत्र को कभी उठाकर भी नहीं देखती। इसी तरह पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने आज झालावाड़ में प्रेस वार्ता में कहा कि पार्टी के संकल्प पत्र में विकसित भारत का जो स्वप्न मोदी जी ने दिखाया है वो पूरा होगा। उधर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज अलवर में कहा कि भाजपा के घोषणा पत्र में कोई दिशा नहीं है। श्री गहलोत ने कहा कि भाजपा के घोषणा पत्र में देश में महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को काबू में करने की कोई बात नहीं की गई है। उन्होंने भाजपा पर विभिन्न एजेंसियों के दुरूपयोग का आरोप भी लगाया। राज्य में लोकसभा सीटों के चुनावी विश्लेषण में आज हम आपको लिए चलते हैं अजमेर संसदीय क्षेत्र में। अजमेर सीट के इतिहास के अनुसार यहां दोनों प्रमुख पार्टियों कांग्रेस और भाजपा ने ज्यादातर बाहरी उम्मीदवारों को ही तवज्जो दी है और 1989 के बाद से ये सीट अधिकतर भाजपा ने ही जीती है। इस सीट के चुनावी दंगल की तस्वीर पेश कर रही हैं हमारी संवाददाता। दूदू जिले की दूदू विधानसभा तथा अजमेर जिले की 7 विधानसभा क्षेत्रों को मिलाकर इस लोकसभा क्षेत्र का गठन हुआ। करीब 20 लाख मतदाताओं वाले इस लोकसभा क्षेत्र में इस बार 14 प्रत्याशी मैदान में हैं। निर्वाचन विभाग की मशीनरी मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। आजादी के बाद यहाँ हुए कुल 18 चुनावों में 10 बार कांग्रेस, 7 बार भाजपा तथा 1 बार जनता पार्टी के उम्मीदवार विजयी हुए हैं। भाजपा के राजा सिंह रावत ने 5 बार जीत दर्ज कर इस सीट का सबसे लंबे समय तक प्रतिनिधित्व किया। 2019 में हुए चुनाव में भाजपा के भागीरथ चौधरी ने कांग्रेस उम्मीदवार रिजू झुनझुनवाला को 4 लाख से अधिक वोटों से पराजित किया था। भाजपा ने एक बार फिर भागीरथ चौधरी को अपना उम्मीदवार बनाया है। वे 2 बार सांसद रह चुके हैं, लेकिन हाल ही में किशनगढ़ में विधानसभा चुनाव हार गए थे। फिर भी उनके अनुभव को देखते हुए भाजपा ने एक बार फिर उन पर भरोसा जताया है। उनका मुख्य मुकाबला कांग्रेस प्रत्याशी रामचंद्र चौधरी से है। रामचंद्र चौधरी को राजनीति का लंबा अनुभव है। वे 4 बार विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन कभी जीत नहीं पाए। दोनों उम्मीदवार मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगा रहे हैं। अन्य प्रत्याशी भी चुनाव प्रचार में जुटे हैं, लेकिन मतदाता किस प्रत्याशी को अपना मत और समर्थन देते हैं, यह तो मतगणना के दिन ही पता चलेगा। नीलिमा धादीज, आकाशवाणी समाचार, अजमेर। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्य में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए बुजुर्गों और दिव्यांगों द्वारा घर से मतदान की प्रक्रिया जारी है। झालावाड़ जिले के डग क्षेत्र की 103 साल की दरियाव बाई ने पूरी गोपनीयता के साथ मतदान किया। खानपुर में बन्निया गांव की 92 वर्षीय कस्तूरी बाई ने घर से वोट डाला। डग के गुलियाखेड़ी गांव में दिव्यांग मतदाता सुशील कुमार ने सुगम मतदान के लिए निर्वाचन विभाग का आभार जताया। भीलवाड़ा के ग्रामीण क्षेत्र के मतदाता नंदलाल ने घर से वोट डालने के बाद निर्वाचन विभाग की इस पहल के लिए तारीफ की। राज्य में वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए चलाए जा रहे सतरंगी सप्ताह के तहत कई कार्यक्रम हो रहे हैं। केकड़ी में आज विद्यार्थियों की ओर से वोट बारात निकाली गई। पाली में मतदाताओं को लुभाने के लिए गुलाबी रंग का आदर्श मतदान केंद्र का मॉडल बनाया गया है। भीलवाड़ा में जगह जगह पोस्टर लगाकर लोगों को ईवीएम से मतदान की प्रक्रिया बताई जा रही है। चूरू में सतरंगी सप्ताह के तहत नारंगी थीम पर कार्यक्रम हुआ, जिसमें महिलाओं ने वोट करूंगी तभी तो आगे बढ़ूंगी स्लोगन के साथ मार्च निकाला। अजमेर में कलेक्ट्रेट परिसर में वोट वृक्ष और रंगोली के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक किया गया। डूंगरपुर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पुनाली में जागरूकता के लिए मतदान शपथ, निबंध, मेहंदी, रंगोली और पोस्टर प्रतियोगिता के कार्यक्रम हुए। गंगानगर में महिला मार्च के अलावा स्कूलों और सरकारी दफ्तरों में रंगोली सजाई गई। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से मतदाता जागरूकता के वास्ते संदेश श्रृंखला चलाई जा रही है। इसमें श्रोता संदेश भेजकर आमजन को वोट डालने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। श्रोता अपने संदेश टाइप कर या रिकॉर्ड कर व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। अब हम इस संदेश श्रृंखला में गांव, ढाणी या मोहल्ले में एक साथ 4-5 लोगों यानी समूह में भेजे गए संदेशों को भी शामिल करेंगे। आज का संदेश हमें छोटी सादड़ी के श्रोता ने भेजा है।
कारोंडा छोटी साल्टी से मैं रतनलाल सुतार दिव्यांग बोल रहा हूँ। मतदाताओं से मैं अपील करता हूँ कि वो अपने नाना नानी, रिश्तेदार, आसपास वालों को सभी को प्रेरित करें और बढ़ चढ़ के भाग लें उसमें मतदान में, और सभी दिव्यांग जन मतदान करें। और मैं भी दृष्टिबाधित हूँ बिल्कुल 100%, तो इसलिए मैं अपील कर रहा हूँ सभी से, जितने भी अपने सुनने वाले हैं वो सभी ये करें। कारोंडा छोटी साल्टी से मैं रतनलाल सुतार, धन्यवाद। अलवर पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने भी मतदाताओं से बिना किसी डर के वोट डालने की अपील की है। विभिन्न स्तरों पर पुलिस के अधिकारी, पुलिस मोबाइल पार्टीज, QRT, फ्लाइंग स्क्वाड, SST जैसी और नाके पर पुलिस तैनात रहेगी। जिला पुलिस के साथ साथ RAC, अन्य जिलों की पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स की 22 कंपनियां भी इस चुनाव में जो है हमारा सहयोग कर रही है। पूरे जिले में करीब 10,000 पुलिस कर्मियों का अलग अलग कैपेसिटी में डिप्लॉयमेंट होगा और हमारा यही मकसद है कि एकदम फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन अलवर जिले में हम लोग संपादित करा सकें। आकाशवाणी दिल्ली से कल सुबह 9 बजे प्रसारित होने वाले राजनीतिक दलों के चुनाव प्रसारण का आकाशवाणी जयपुर से रिले किया जाएगा। इस कारण आकाशवाणी जयपुर से सुबह 9 बजे प्रसारित होने वाला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन का प्रसारण सुबह 8:50 से किया जाएगा। और अब मौसम। इस साल देश में मानसून की बारिश सामान्य से अधिक होने की संभावना है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव डॉक्टर M रविचंद्रन ने आज नई दिल्ली में दक्षिण पश्चिम मानसून के बारे में मीडिया को ये जानकारी दी। इस मौके पर भारतीय मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने कहा कि 1 जून से 30 सितंबर तक देश भर में औसतन 87 सेंटीमीटर बारिश होने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में पहले चरण के लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए 2 दिन का समय बाकी है। कांग्रेस, भाजपा सहित अन्य दलों और निर्दलियों ने प्रचार में पूरी शक्ति लगा दी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भाजपा के घोषणा पत्र को विकसित भारत के निर्णय का सुनहरा दस्तावेज बताया है। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की होम वोटिंग के तहत आज भी बुजुर्गों और दिव्यांग मतदाताओं ने उत्साह से वोट डाले। और देश में इस साल मानसून की बारिश सामान्य से अधिक होने की संभावना है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।